अस्सलाम वालेकुम स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9 की बात करेंगे और इसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके 12 सवाल हमने कर लिए थे। बेसिकली ये एमसीक्यूज़ थे, 12 एमसीक्यूज़ थे, हमने किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो अब आगे जो सवाल हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल से पहले पहले, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं, उनके आंसर किस तरह से बनते हैं। जैसे आपके पास 2.2 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन ये इसको ज़्यादा दूर नहीं करूँगा, ये आपको नज़र आएगा और साथ ही आप इसको सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन वाला जो सवाल है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है वो मोशन के जो विदाउट रोटेशन हो, तो उसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ मिल जाएगी और साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। ये वाइब्रेटरी मोशन, मोशन की टाइप्स जो हैं उससे पहले यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन। तो अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट अ रोटेशन। और उसके आगे द ऑब्जेक्ट एज शोन फिगर, उसमें राइडर्स सर्कल में मूव कर सकते हैं, उसमें हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं। उसके आगे लीनियर और सर्कुलर टाइप्स बनती हैं, ये दोनों आपने बतानी है। जब एक्सप्लेन है तो आपने ये दोनों भी आगे इसकी बतानी है और रैंडम मोशन, तीनों चीज़ें बताएंगे तो फिर एक्सप्लेन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, पेज 29, 30 और 31 पे इसका आंसर मौजूद है। वहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हैं। पेज 29, 30 और 31। अगला सवाल देख लें जी। डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग रेस्ट एंड मोशन। दोनों की जब डिफरेंस की बात आए तो इसकी सिंपल आपने 2.3 है, डिफ्रेंशिएट है, तो सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। डेफिनेशंस के अंदर बेसिकली उसकी फ़र्क क्या होता है कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, तो इन दोनों में फ़र्क पता चल जाता है। जैसे पहला रेस्ट एंड मोशन है, दूसरा सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने बतानी। सर्कुलर मोशन है अलोंग अ लाइन, सर्कल में एक पॉइंट के गिर्द घूमती है विदाउट रोटेशन। और जैसे रोटेटरी मोशन है वो विद इन अ बॉडी, उसका सेंटर होता है, उसके गिर्द ये रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, लट्टू जैसे घूमता है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है, रोटेशन पॉइंट है, ये बॉडी से दूर होता है। ये भी एक डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो, बॉडी से बाहर दूर होता है और उसके गिर्द ये दोनों घूम रही होती हैं, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द ये घूम रही होती है, एक्सेस जो होता है वो बॉडी से बाहर होता है और इसका एक्सेस बॉडी के अंदर होता है। रोटेशन और सर्कुलर मोशन में वैसे भी इसके सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन लिख देंगे और साथ छोटी सी एक्सप्लेनेशन ये लिख देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज दी लेंथ ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख दें। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी डेफिनेशन आपको इसके डेफिनेशंस के अंदर जाके मिल जाएगी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन को नहीं देखा जाता, वेलोसिटी में डायरेक्शन को देखा जाता, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस इसमें ये स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने बता देनी। स्पीड डिस्टेंस को रिलेट करती है विद टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेट करती है। और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ अ डायरेक्शन, सो वेलोसिटी आल्सो हैज़ अ डायरेक्शन। ये आप लिख सकते हो। लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? एक लाइन में जो मोशन होता है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो तो उसकी लीनियर डेफिनेशन, और साथ इसके रैंडम मोशन की डेफिनेशन। रैंडम मोशन होता है इर्रेगुलर मोशन, इसमें रेगुलर होता है बिल्कुल सीधा एक लाइन में, और इसमें इर्रेगुलर होता है, कोई पता नहीं किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के और वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो क्या से कहते हैं, दूसरी डायरेक्शन नहीं होती, और जबकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है। इसकी डेफिनेशन भी आपको पीछे यहाँ पे मिल जाएंगी स्केलर एंड वेक्टर के अंदर। ये आपके पेज नंबर 33 के ऊपर इसकी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। 2.4 देख लें जी। डिफाइन द टर्म स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वही चीज़ जहाँ डिफरेंशिएट के अंदर थी, अब टर्म उसने कहा स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दें। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको टर्म्स एसोसिएटेड विद जो मोशन है, पेज नंबर 35 से लेके 36, 35, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, और उसके साथ एक्सेलरेशन है, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। स्पीड की डेफिनेशन भी यहाँ मिलेगी आपको। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे है, पेज 33, 35, 36 और 37 पे इसका आंसर मौजूद है। क्या ना बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? जी बिल्कुल, ये जो सवाल है, ये इस तरह के सवाल जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आ जाते हैं।
कांस्टेंट स्पीड पे बॉडी मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन है यस, हम इसका आंसर लिखेंगे यस। क्यों? जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। इफ़ द डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। इफ़ द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग एंड डायरेक्शन इज सेम, देन आल्सो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अगर हम कुछ बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है उसमें, या एक गाड़ी एक ख़ास एक्सेलरेशन के साथ आ रही थी, उसने यहाँ पे जा रही थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट कर लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यहाँ से इधर आ रही थी, एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट थी। अब सॉरी क्या थी, कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी, स्पीड उसकी कांस्टेंट थी, लेकिन अब उसने डायरेक्शन बदली, यहाँ से ईस्ट की तरफ चली। जब ये डायरेक्शन बदल रही है इस टाइम के अंदर, एक्सेलरेशन में एक चीज़ डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। सो अ बॉडी, हम इसके एग्जाम्पल के अंदर यस, अब कार टर्निंग ऑन अ टर्निंग पॉइंट और अ बॉडी मूविंग ए सर्कुलर विद सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में हो with the constant speed, it will have direction because the acceleration depends upon direction and as well as magnitude is same but direction is changing। तो हम इसका आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और बड़ा अच्छा आंसर लिख सकते हैं। 2.6 देखें जी। How do riders in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? जो फेरिस व्हील के अंदर लोग बैठे होते हैं, ये मैं फेरिस व्हील बनाता हूँ, इतना अच्छा नहीं है लेकिन चलें जो भी बन गया, एक सेकंड उसको बना ही लेते हैं। ये फेरिस व्हील है, यहाँ पे वो पंजाबी में इसे उर्दू में डोलियाँ कहते हैं, जिसके अंदर लोग बैठते हैं। ठीक है, मैं कभी नहीं बैठा इसके अंदर, वैसे मुझे डर लगता है इस तो तो ये जो है, ये डोलियाँ लगी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है, जहाँ लोग बैठे हुए हैं। कह रहे वो ट्रांसलेटरी मोशन क्यों होती है उसके अंदर, सर्कुलर मोशन क्यों होती है और रोटेटरी मोशन क्यों नहीं होती, ये पूछा है उसने। ट्रांसलेटरी मोशन होती है बेसिकली, सर्कुलर इज आल्सो ट्रांसलेटरी मोशन का एक पार्ट है, सर्कुलर और लीनियर। तो ये रोटेटरी का मतलब है कि ये यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, तो ये जहाँ बंदा बैठा हुआ है, जिस यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी सर्कल में मूव कर रहे हैं, लेकिन इनका सेंटर पॉइंट क्या है, जहाँ पे ये पिवट टच की उसके ऊपर वो क्या कहते हैं ना, जिससे वो जहाँ पे जुड़ी हुई है और जहाँ पे वो ज़मीन के साथ ऐसे वो लगाते हैं। तो इसका जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट एक्सेस, वो ये है, इसका एक्सेस ये है, इसका एक्सेस ये है, इसका एक्सेस ये है। एक्सेस इज आउटसाइड ऑफ दैट बॉडी। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन हो तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। रोटेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर रोटेशनल हो तो वो जिस डोली में बैठा हुआ बंदा, वो डोली ऐसे ऐसे घूमे, तो ऐसे ऐसे घूमेगी। अगर ये ऐसे घूमना शुरू कर दे पूरी तरह, तो फिर ये रोटेशनरी मोशन के अंदर भी होंगे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो तो बंदे ज़मीन पे गिर जाएं। ठीक है, 2.6 भी हो गया। 2.7 देखें जी। स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस ज़ीरो है, टाइम भी ज़ीरो है, रेस्ट पे है ना, तो कुछ टाइम के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। टाइम की तरह है आपके पास, लेट से 5 सेकंड और डिस्टेंस उसने 10 मीटर कर लिया। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए स्पीड का v इज इक्वल्स टू डी बाई टी होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। यहाँ से मैं d की 10 वैल्यू ले लूँ और t की 5 ले लूँ, तो मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये मैंने वैल्यूज़ ली हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, यहाँ पे उसने दी नहीं हुई लेकिन उसने सिर्फ बताया, तो हम इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम इसको लिखेंगे, दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो in the formula of velocity we have distance over time, so distance we can read the distance from y axis and the time from the x axis and we will divide these two, तो हमें मिल जाएगा। मतलब ये कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है, ये आपके पास वेलोसिटी के अंदर डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है। हम यहाँ से फासला देखेंगे, यहाँ से टाइम देखेंगे, उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास
वेलोसिटी आ जाएगी। 2.6 आपके पास सॉल्व हो गया, 2.7 था सॉरी, 2.7। अभी 2.8 देखते हैं जी। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी की शेप क्या होगी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, जो वेरिएबल स्पीड के साथ जा रही है उसकी शेप क्या होगी। इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट बी, किसी तरह भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्पीड थी, ये स्पीड है, ये टाइम है। पहले 5 सेकंड में 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंची गाड़ी, पहले 5 सेकंड में। उसके बाद अगले 5 सेकंड में, मतलब 5 से 10 के दरमियान, वो अगले 5 मीटर पर सेकंड पे नहीं गई, बल्कि सिर्फ 6 पे पहुंची। तो इस तरह से फिर आगे थोड़ी सी गाड़ी स्पीड अच्छी आ गई तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी obtained फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। ऑफ द फॉलोइंग, उसने नीचे ऑप्शन दी हुई हैं, उसमें से देखना है हम क्या क्या चीज़ें इसमें से ले सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, 1 है इनिशियल स्पीड। हम क्या इनिशियल स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ से ले सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ पहले ड्रा कर लेते हैं। एक जनरल स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है, सॉरी ये टाइम है यहाँ पे होता है, और ये आपके पास स्पीड है। स्पीड टाइम ग्राफ से ये एक जनरल ग्राफ बनाया, स्पीड चेंज हो रही है। तो 0 पे हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे वी आई आपको मिल जाएगी इनिशियल स्पीड, जो कि 0 है। फॉर एग्जाम्पल कई जगह पे यहाँ से जब आपने टाइम नोट करना शुरू किया तब गाड़ी मूव आ रही थी, तो यहाँ पे भी हो सकती है, ऊपर कहीं भी वी आई भी हो सकती है। फाइनल स्पीड आपको मिल सकती है जी बिल्कुल टाइम के, जहाँ भी जितना भी टाइम इंटरवल रखा है उसके एंड पे आप स्पीड में से देखेंगे तो ये आपके पास वी एफ होगी फाइनल स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, डिस्टेंस कवर्ड हम ले सकते हैं डी इज इक्वल्स टू वी टी, क्योंकि v इक्वल्स टू डी बाई टी होता है, तो d इज इक्वल्स टू वी टी हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, इनिशियल स्पीड मिल गई, फाइनल स्पीड मिल गई, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ मोशन में वी एफ अगर आपको मिल जाए, वी ए आपको मिल जाए और टाइम आपको पता होता है, एक्सेलरेशन मिल सकती है वी एफ माइनस वी आई बाई टी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से मिल जाएंगी। आपको इनिशियल स्पीड मिल जाएगी, फाइनल स्पीड भी मिल जाएगी, और डिस्टेंस भी मिल जाएगा विद वेलोसिटी एंड टाइम को मल्टीप्लाई करने से। लेकिन इसमें पहले हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, फिर करेंगे डिस्टेंस। इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा, इतनी आसानी से डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो पहले इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वी एफ प्लस वी आई ओवर 2, और फिर उसके बाद मिल जाएगा, लेकिन एक स्टेप करने के बाद। ओके 2.10 देख लें जी। अब आपके पास है 2.10, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज भी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास इसका आंसर आपको बुक के अंदर ही मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको क्या बना के दिखाऊँ, बुक के अंदर जब आंसर होता है तो हम यहीं पे देख लेंगे। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पेज नंबर 34 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। इसमें एक एरो हेड बनाया जाता है और एक लेंथ बनाई जाती है तीर इस तरह से, और उसके ऊपर एक एरो हेड लगाया जाता है। ये इसकी जो लेंथ है ये आपको मैग्नीट्यूड बताती है, और ये आपको एरो हेड जो है वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। हाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ डायरेक्शन इंक्लूडेड इन स्केलर क्वांटिटीज़, देयर इज़ नो डायरेक्शन। एंड जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसके अंदर हमेशा एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सिंपली ऐड दैम लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, जो आप सिर्फ अपने अल्फाज में जैसे मर्जी इसको लिख दें। उसके बाद अगला सवाल, और मेरे ख्याल से लेक्चर का टाइम भी काफ़ी हो गया, तो 2.12 जो है, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट हुआ इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी डेली लाइफ के अंदर जो एग्जांपल्स हैं 2.12 की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, वेक्टर्स इन आवर डेली लाइफ। उसमें आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे फोर्स की उसने एग्जांपल ले के इंपॉर्टेंस बताई हुई है।
इस तरह से आप भी फोर्स वाली ये टेबल वाली एग्जांपल लेके इसकी इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो। जब तक आपको कोई जो डायरेक्शन क्वांटिटी जैसे फोर्स है, जब तक आप उसकी डायरेक्शन नहीं पता चलेगी तो आप उसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। जैसे किसी गाड़ी को धक्का लगाना है तो आप कोई धक्का लगाओ, कोई बंदे इधर से धक्का लगाना शुरू हो जाए, कोई बंदे इधर से धक्का लगाना शुरू हो जाए, तो गाड़ी वहीं पे तो गाड़ी जो है वहीं पे खड़ी रहेगी, आगे मूव नहीं करेगी। तो इसलिए उनको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि सब एक तरफ से धक्का लगाएंगे तो गाड़ी इस तरफ को मूव करेगी। ठीक है, तो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीनों इक्वेशंस एक ही सवाल के अंदर पूछ ली हैं, लेकिन इस तरह से आती नहीं है। आपके पास एक इक्वेशन आएगी, फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, यहाँ थर्ड आ जाएगी, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ग्राफ एक्सप्लेनिंग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाएं, उसको टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, वो जो मैंने अभी पीछे किया था उसी तरह से हम इसको दोबारा से करेंगे 2.14 को। ये मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले लेक्चर में मैंने इसमें पिछले एक सवाल में हमने इसको कर लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो हमने किया था। ठीक है, तो 2.14 ये हमारे पास आज इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमारा 15वां लेक्चर भी ख़त्म हो गया। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।